भाई जब ऐसा क्वेश्चन क्लास 9th के एग्जाम पेपर में दिखता है तो अच्छे बच्चों का दिमाग हिल जाता है, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। करना कुछ नहीं भाई, बस ध्यान से देखिए, आराम से सॉल्व होगा। कैसे करेंगे? हमारे पास है 25 का पावर x माइनस 1। क्या हम 25 को 5 का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी का पावर कितना है भैया? x माइनस 1। अब इसमें हम एक रूल लगाएंगे, a का पावर x और इस होल का पावर y, ये बन जाता है a का पावर x इंटू में y। इस 2 का मल्टीप्लीकेशन x से होगा तो ये बन जाएगा 5 का पावर 2x। 2 का मल्टीप्लिकेशन -1 से होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2। अब एक बात मुझे बताइए, मैं अगर आपसे बोलूं 5 का पावर 2x अपॉन में 5 का पावर 2x अपॉन में 5 का पावर 2, क्या इसमें कोशेंट रूल एप्लीकेबल है? क्या इसमें कोशेंट रूल एप्लीकेबल? भाई बेस सेम है तो क्या लगता है कोशेंट रूल? a का पावर m माइनस n। a का पावर क्या हो जाता है? m माइनस 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2x माइनस में 2। एक बात मुझे बताइएगा, अगर मैं यहां से यहां आ सकता हूं तो क्या यहां से यहां नहीं जा सकता? अगर मैं यहां से यहां आ सकता हूं तो यहां से यहां भी जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो जाएंगे तो हम इसको क्या लिख लेंगे? हम इसको लिख लेंगे 5 का पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू, इसको क्या लिख लेंगे? अच्छा इसको भी देख लीजिए, 5 का पावर 2x अपॉन में अगर 5 का पावर 1 होता, इसमें भी कोशेंट रूल लगता तो ये बन जाता 5 का पावर 2x माइनस 1। हम यहां से यहां जा रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यहां से यहां भी आ सकते हैं। स्कूल से घर जा रहे हो तो घर से स्कूल भी आ सकते हो, बिल्कुल वही रास्ता अपनाएंगे। अब हमारे पास होगा क्या? ये बन जाएगा 5 का पावर 2x अपॉन में 5, माइनस में क्या है दोस्त? 100, माइनस में है 100। अब करना क्या है? हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2x अपॉन में 5 का पावर 2 इक्वल टू, अब ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है 5 का पावर 2x, 5 इंटू 100 करेंगे तो माइनस का 500 अपॉन में 5। अगर मैं ध्यान से एक बात बोलूं आपसे कि क्या हम इस 5 से इस 25 को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो एक 5 से एक 5 कट जाएगा, एक 5 बच जाएगा, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, एक 5 बच जाएगा। मैं आपसे बोलूं कि 5 का पावर x है और इसी का पावर 2 है, इसमें ये वाला रूल एप्लीकेबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2x। तो मैं यहां से यहां जा सकता हूं तो यहां से यहां भी आ सकता हूं। तो 5 के पावर 2x को हम लिख सकते हैं 5 का पावर x और इसी का पावर 2। नीचे हमारे पास क्या है? 5 इक्वल टू में सिमिलरली हम इसको भी लिख लेंगे 5 का पावर x इसी का पावर 2 माइनस में 500। अब मेरी एक बात सुनिए, मैं अगर इफ 5x को रिप्लेस कर देता हूं p से, 5 इज टू दी पावर x को रिप्लेस कर देता हूं p से, 5 इज टू दी पावर x को रिप्लेस कर देता हूं p से, तो ये क्या बनता हुआ दिखता है आपको? ये क्या बनता हुआ दिखता है? तो p स्क्वायर अपॉन में 5। और RHS में क्या बनता हुआ दिखता है? तो p स्क्वायर माइनस में 500। ठीक, ये बताइए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। p स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो p स्क्वायर हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन p स्क्वायर से तो 5p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 5 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 500 से तो माइनस का 2500 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में? माइनस 2500 को इधर भेज दीजिए, माइनस 2500 को इधर भेज दीजिए और p स्क्वायर को इधर भेज दीजिए। तो जब माइनस 2500 इधर आएगा तो प्लस का 2500 हो जाएगा, और 5p स्क्वायर में से p स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये 4p स्क्वायर हो जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? 4p स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो जब LHS में आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। तो 2500 बटे में 4 इक्वल टू में p स्क्वायर। जब 4 से आप काटेंगे 2500 को तो ये 625 बार में कटता है दोस्त। कितनी बार में कटता है? 625 बार में। या फिर आप p की वैल्यू यहीं से ला सकते थे, 2500 का स्क्वायर रूट 50 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। यहां से आप p की वैल्यू ये ला सकते थे, p की वैल्यू ये ला सकते थे 50 बटे में 2, मतलब कितना निकल करके आ जाता? 25। क्या निकल करके आ जाता? 25। और यहां से भी आ जाएगा, अरे भाई 625 किसका स्क्वायर है? 625 किसका स्क्वायर है? तो 25 का। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। अब चले आते हैं अपने पिछले, है ना, पिछले पार्ट पे हमने किसको माना है? हमने 5 के पावर x को, हमने 5 के पावर x को p माना है, हमने 5 के पावर x को p माना है। तो हम यहां से देख सकते हैं p इक्वल टू में है हमारे पास 5 का पावर x। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी है? p की वैल्यू हमारे पास कितनी है? और इसकी वैल्यू है हमारे पास 5 का पावर 2 या फिर 25। अब एक काम करिए, कंपैरिजन रूल लगा लीजिए। इफ a का पावर x
इक्वल टू ए का पावर वाई, तो x बराबर में क्या निकल कर के आ जाता है y। तो यहां से हम देख सकते हैं x इक्वल टू में आ गया 2, x इक्वल टू में आ गया 2। उम्मीद है आप समझे होंगे। अगर समझे हैं तो चैनल पर नए हैं जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।